क्या बोल दिया मैंने ऐसा? इतनी ओवर एक्टिंग? हंसी आ रही है ना? है? सोना नहीं है? नहीं सोना है? अच्छा अच्छा सुनो। अच्छा नहीं अच्छा नहीं अच्छा नहीं अच्छा नहीं अच्छा नहीं। आ मेरा बेटा, आई अल्लाह मेरी जान, आ मेरा बेटा, आ मेरा बेटा। इतना गंदा मुंह बनाया हुआ है, क्या हो गया? मम्मा ने डांटे हैं आपको? अब बीबा मेरा छोटा सा पाला सा बेटा है मेरा, मम्मा ने डांट दिया? कैसे डांटा था मम्मा ने? ऐसे करके डांटा था? ऐसे करके? आपको सोना नहीं है डांट? अच्छा ना, बस ना। अच्छा अच्छा इधर बैठो, इधर बैठो। मैं जाऊँ? मुंह सही बनाओ पहले अपने। सोना नहीं है तुम्हें? अल्लाह मेरा बेटा छोटा सा। अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला का फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखे इब्राहिम किस तरह से शरारती कर रहा था मेरे साथ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना, मैं अम्मी के घर आई थी इब्राहिम को जस्ट छोड़ने के लिए ना, क्योंकि मुझे जाना था बाज़ार। मुझे बाज़ार में तकरीबन 2-4 काम थे, बल्कि 2-4 से ज़्यादा ही काम थे, तो इसलिए वहाँ पर कुछ टाइम लग जाना था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि इसको जो है ना इसकी नानी के पास छोड़ देते हैं। तो बाज़ार जाने से पहले मेरे पास कैश ख़त्म हो गया था, तो कुछ कैश मैं अपने पास रखती हूँ, भले मतलब मुझे चीज़ लेनी हो या नहीं लेनी हो, लेकिन फिर भी कैश होना चाहिए। मतलब मैं समझती हूँ कि पता नहीं मुझे क्यों खाली खाली से लगता है अगर मेरे पास पैसे नहीं होते हैं तो। देखो ज़रा, ये देखो मेरी मियाँ की हरकतें। ये देखो। चादर में इसको उतार के ना अभी आप बाहर रख दें, बहुत ऑकवर्ड लगेगा। देखें आप, ये गाड़ी स्टार्ट मत। थैंक यू। अच्छा जी, मैं गई थी एटीएम पैसे निकालने के लिए, और मैं अपने हस्बैंड को इशारा कर रही हूँ कि आप भी आए ना मेरे साथ, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा, थोड़ी देर बाद आते हैं एटीएम में और वो गजरे मुझे पहनाने लगे। मुझे इतना ज़्यादा, मैं शॉक्ड हो गई। मैंने बोला है ये क्या मतलब? और एटीएम के बाहर इतना रश लगा हुआ था कि बस सब लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने बोला हम लोग कैमरे में जा रहे होंगे एटीएम के। और आखिर मुझे बाज़ार जाना था, तो मतलब गजरे पहन के मैं क्या बाज़ार में इस तरह से शॉपिंग करती घूमती क्या? तो इसलिए फिर मैंने ना गजरे उतार के अपने पर्स में रखे। लेकिन सच बताऊँ, जो अनएक्सपेक्टेड जो सरप्राइज़ मिलता है ना, उसकी खुशी एक अलग होती है। वाकई में मैं इतना ज़्यादा कोई शॉक्ड हो गई थी। मैंने बोला है ये कहाँ से लेकर आ गए, वो भी मतलब अचानक से। खुशी तो मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं तो इन छोटे मोटे सरप्राइज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना हम लोग कुछ स्कार्फ्स वगैरह, मतलब मैं स्कार्फ्स वगैरह मुझे कुछ लेने थे, क्योंकि मेरे जो पुराने स्कार्फ्स हैं ना वो थोड़े से मतलब आप समझ लो पुराने हो चुके हैं, घिस गए हैं, थोड़े से दाग धब्बे इस तरह से लग गए हैं कि वो गर्म पानी से और काफ़ी धुलाई के बाद भी नहीं जा रहे हैं। कुछ स्कार्फ्स मतलब जो शेफून के स्कार्फ्स होते हैं ना, उनके ऊपर कुछ ऐसे निशान पड़ जाते हैं। तो खैर इसलिए जो है ना मैंने बाज़ार आते ही सबसे पहले जो है ना स्कार्फ्स के ऊपर हमला किया, और आते के साथ ही सबसे पहले तो मैंने स्कार्फ लिया। ठीक है, फिर मैंने मतलब मुझे 2-4 काम और थे बहुत ज़रूरी, लेकिन मैंने बोला वो बाद में करेंगे, पहले स्कार्फ्स वगैरह ले लेते हैं। यहाँ पर जो है उसके बाद मैंने इब्राहिम के लिए कुछ चीज़ें ली हैं। इब्राहिम के लिए मैंने कपड़े वगैरह नहीं लिए, वो इसलिए क्योंकि अभी जो है ना 1-2 महीने बाद सर्दियाँ आ जाएंगी, विंटर का मौसम आ जाएगा। तो मैं सर्दियों के कपड़े का अलग से ही इसकी शॉपिंग के लिए आऊँगी, वो बस सर्दियों के इसके कपड़े होंगे इब्राहिम के ना। अभी जो है ना मैं इब्राहिम के लिए स्लीपर और कुछ सैंडल लेने के लिए आई थी। स्लीपर घर में पहनने के लिए और सैंडल बाहर पहनाने के लिए ना। आप लोग भी मुझे इस तरह के बहुत सारे कॉमेंट्स करते हो, यार अंबर जो है ना इब्राहिम को नंगे पाँव मत लेके जाया करो, कुछ शूज़ वगैरह तो पहनाया करो। तो पता मैं क्या सोचती थी? मैं सोचती थी चलता वलता तो है नहीं अभी, तो अभी मैं इसको शूज़ पहना के क्या करूँगी? इसको कौन सा मैंने अपनी गोद से उतारना है? लेकिन वाकई में छोटे छोटे बच्चों के जो गोद में भी होते हैं ना, उनके ऊपर शूज़ अच्छे लगते हैं। मैंने इब्राहिम को जब घर जाके पहनाया ना, माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे थे। वो आप लोगों में दिखाऊंगी ये भी आगे चल के ना। खैर सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे ठेले में देखे, लेकिन हमें कुछ पसंद नहीं आया, कुछ समझ भी नहीं आया। मतलब ये था कि उनका कोई इलास्टिक टाइट हो रहा था, किसी का जो है ना कुछ अजीब मसले थे। खैर फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो अंदर शॉप जो बनी हुई ना प्रॉपर, वहाँ पर चल कर देखते हैं, वहाँ सही मिल जाते हैं। अच्छा क्या हो रहा था, मतलब मैं चीज़ पसंद कर रही थी, लेकिन मैं अपने मतलब जैसी चीज़ को ख़रीदने का टाइम आता है ना, जैसे बार्गेनिंग का टाइम आता है, मैं फ़ौरन अपने हस्बैंड की तरफ देखूँ। मैंने बोला भाई आप बात कर रहे हैं, बार्गेनिंग वगैरह मुझसे होती ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं चलता यार मैं इसके सही रेट लगाऊँ क्या। मतलब मुझसे जो बोलते हैं ना कि भैया इसके ना इतने हैं, इतने में दे देती हूँ फ़ौरन ना।
तो इस बार जो है ना मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि भाई आप ही बार्गेनिंग वगैरह करें। मैंने चीज़ पसंद करके मैंने काउंटर पे रख दी है, अब आप जाने और दुकानदार जाने कितनी की है, क्या है क्या नहीं है। वो वाकई में मेरे हस्बैंड इतनी अच्छी बार्गेनिंग कर लेते हैं, मतलब मैं देखती रह जाती हूँ। मुझसे तो बहुत अच्छी कर लेते हैं भाई, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। कोई मुझे बोलेगा ना 1000 रुपये दे दो, मैं दे भी दूँगी निकाल के उसको ना। मैं पढ़ती नहीं हूँ इन चक्करों में कि पैसों को कम भी करना होता है, मैं भूल जाती हूँ पैसे कम भी कराने होते हैं। यहाँ पर हम ले रहे थे इब्राहिम के लिए सैंडल्स पसंद कर रहे थे। आप लोग भी ज़रा देखिएगा और मुझे कमेंट्स करके जो बताएगा कि आप लोगों को कौन से अच्छे लगे हैं। मुझे जो अच्छे लगे थे, मुझे ये वाले अच्छे लगे थे, ग्रीन वाले, क्योंकि इसके अंदर लाइट्स भी जल रही थी और इसका कलर भी ऐसा था कि दूर से ही नज़र पड़ रही थी। तो मुझे और मतलब इब्राहिम के बाबा को भी ये वाले अच्छे लगे थे, फिर हम लोगों ने यही वाले ले लिए थे। तो आप लोगों को कैसा लगे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। भाई मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे। इब्राहिम के पैरों में तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे लगे थे। जब मैंने घर जाके उसको पहनाया, वो लाइट्स देख के तो इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि बस क्या ही बताया जाए, इसको पता नहीं क्या मिल गया हो। इसके बाद जो है यहाँ पर हमने कुछ स्लीपर भी ली इब्राहिम की घर में पहनने के लिए, क्योंकि वॉकर में बैठता है इसलिए। फिर इब्राहिम के लिए हम लोगों ने कुछ वॉच वगैरह ली, क्योंकि जो है ना इसकी जो 2 गिफ्ट्स मिली हुई थी ना, वो पता नहीं कहाँ चले गई, इधर उधर हो गई हैं। तो ये है। तो फिर यहाँ पर ना मुझे स्पिनर वाली पसंद आ रही थी, ये जो गोल गोल घूम रहा है ना। लेकिन क्या हुआ, जैसे हम इसकी पेमेंट करने लगे ना, तो इसका ना ये निकल गया, स्पिनर जो होता है ना निकल गया। कहने लगे नहीं ये तो चिपका हुआ होता है। तो मैंने बोला इसको तो बच्चा खींचेगा तो फ़ौरन निकल जाएगा, हम इसी के लिए तो ले रहे थे इसको। खैर फिर हम लोगों ने फिर दूसरी पसंद करी और फिर दूसरी ली, क्योंकि ये जो स्पिनर था ना ये निकल रहा था, इसकी पूरी चिपक और सेल और इसकी लाइट सब कुछ निकल रहा था इसके साथ, इसलिए फिर हम लोगों ने इसको छोड़ दिया। बाज़ार में जाते ही जैसे ही कोई छोटे बच्चे की चीज़ें नज़र आए ना, मैंने फ़ौरन शाहज़ब को आवाज़ लगा के बोलना है कि शाहज़ब 2 मिनट रुके, मुझे ये चीज़ देखने दें। मतलब मेरा अपनी चीज़ों पे इतना कोई ध्यान नहीं था जितना छोटे बच्चों की चीज़ों पे ध्यान जा रहा था। कोई खिलौने की दुकान आ गई तो फ़ौरन रुक जाती, कोई शूज़ की दुकान आ गई फ़ौरन रुक जाती, कपड़ों की दुकान पर भी मैं रुकी थी। लेकिन फिर मुझे जहन में आया, अरे नहीं मुझे तो तकरीबन 1 महीने बाद शॉपिंग करनी है यार, इसकी विंटर्स की जो है ना सारी शॉपिंग करूँगी। अभी माशाल्लाह से इब्राहिम के इतने सारे कपड़े हैं कि पूरी अलमारी फुल हो रही है। अच्छा मज़े की बात कि बाज़ार में इतना ज़्यादा कोई ख़ास रश था भी नहीं, तो हम लोगों ने शॉपिंग भी ज़्यादा जल्दी कर ली थी। यहाँ पे मैंने मेकअप का सामान वगैरह लिया अपना, वहाँ पे काफ़ी देर लग गई थी, वहाँ पे रश बहुत हो रहा था, इसलिए मैंने कोई ख़ास वीडियो बनाया नहीं है। बस मेकअप की दुकान पर जो है ना तकरीबन कुछ ख़वातीन थी, बाकी बाज़ार में कोई इतना रश था नहीं। यहाँ पर टॉयज़ की दुकान पे भी फिर मैं आकर रुकी, इब्राहिम के लिए कुछ चीज़ें वगैरह ली। इब्राहिम मुझे इतना ज़्यादा याद आ रहा था ना बाज़ार में, बस क्या ही बताऊँ, लेकिन मैं उसको ला नहीं सकती थी ना, क्योंकि ज़ाहिर पे थक जाते, बहुत ही ज़्यादा थक जाते। इसके बाद जो है ना यहाँ पर हम लोगों ने कुछ इस तरह की पायदान वगैरह देखने थे मेन डोर के लिए ना, तो खैर हम लोगों ने वो लिए। यहाँ पे मेरे हस्बैंड कह रहे थे अंबर क्या पसंद कर रही हो, क्या कर रही हो, कार्टून्स वगैरह तो छोटे बच्चों का लग रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ना इन चीज़ों में बड़ा एक ध्यान जाता है मेरा, कह रहा होता है ऐसे। तो मैंने बोला ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, घर के लिए ले रहे हैं हम, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई किड्स रूम के लिए कोई चीज़ ले रही हूँ। खैर उसके बाद जो है ना फिर मेरे हस्बैंड ने ही पसंद किए पायदान वगैरह, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हस्बैंड की पसंद अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जो है ना उनको फिर ये वाला पसंद आया था, ये वाला नहीं, इसी में जो है ना ब्राउन कलर का पसंद आया था। फिर हम लोगों ने इसमें ही ब्राउन ले लिया था। अच्छा मज़े की बात ये, मतलब मेरे हस्बैंड ना शॉपिंग के टाइम तक कोई खास तंग नहीं करते। शॉपिंग के टाइम तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, मतलब इतना कोऑपरेट करते हैं मेरे साथ कि अगर मुझे एक दुकान पर 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे ना तो वो मेरे साथ चक्कर लगाते भी हैं, वो मेरे साथ फुल कोऑपरेट करते हैं। वो मतलब वो मुझसे पूछता है भाई कहाँ जाना है, मैं जहाँ बोलती हूँ ना फिर वो मुझे लेकर चले जाते हैं। मतलब बिल्कुल भी तंग नहीं करते कि भाई कितनी देर लगेगी, या मैं थक गया हूँ, या जो है जल्दी कर लो, या फिर क्या मसला है ये वो, इस तरह की कोई भी बात नहीं करते। तो इसलिए ना फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ आ भी जाती हूँ। मैंने जो कैश निकाला था, मैंने निकाला था यार मैं अपने लिए कुछ ना नोज रिंग ले लूँ, मतलब नोज रिंग क्या नोज पिन ले लूँ गोल्ड की ना। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया, उन्होंने कहा कि भाई ये गोल्ड वगैरह का काम ना मेरे साथ मत करो, मुझे ना मतलब पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में। तो एक काम करना, अपनी अम्मी के साथ आना और गोल्ड की कोई भी शॉपिंग वगैरह करनी है तो उनके साथ लेना। मैं गोल्ड की शॉपिंग क्या करनी है, मतलब गोल्ड इतना हाई रेट पे जा रहा है भाई, मैं लूँगी ले लूँ बड़ी बात है। गोल्ड का क्या रेट चल रहा है मुझे नहीं पता, आई थिंक 3.5 लाख या पौने 4 लाख तकरीबन, इतने करीब तो हो चुका होगा शायद, लेकिन बहुत हाई रेट गए हुए हैं भाई। मतलब मुझे नहीं लगता कि आने वाले दौर में अब कोई लोग सोना बनवाएंगे 1-1 तोला 5-5 तोला या पूरे सेट बना के जो जहेज़ में या बरी में दिए जाते हैं। खैर हमें तो इन चीज़ों के बारे में कुछ खास पता नहीं है। मेरे जो जहेज़ का जो सेट था ना वो तो मैंने मतलब आप समझ लो कि उसको इस्तेमाल कर लिया।
और बरी का जो था वो तो पता नहीं कहाँ है। बरी का सेट, चूड़ियाँ वगैरह मैंने सब कुछ मतलब उन लोगों ने वापस ले ली थी, तो अब मतलब मैंने वापस दे दिया था। मेरे पास कुछ भी नहीं है मतलब बरी का ना, कि मेरे पास चूड़ियाँ हो, ब्रेसलेट हो या कोई भी छोटी मोटी चीज़ भी हो, मतलब मेरे पास नहीं है। गोल्ड की बात करिए, ज़ाहिर है इतना ज़्यादा महंगा हो गया तो आजकल कौन ही देता है, तो ये है। और इसके बाद जो है ना यहाँ पर हम लोगों ने कुछ हेयरबैंड्स वगैरह लिए, मैंने अपने लिए हेयरबैंड्स वगैरह लिए, मैं बोल रही हूँ हमने हेयरबैंड्स लिए, अपने लिए मैंने कुछ हेयरबैंड्स वगैरह लिए। यहाँ पर ना अंकल ऐसे इसको सीधा कर करके दिखा रहे थे, मतलब मुझे पता नहीं कुछ हो रहा था, मुझे ऐसा लगा था अब टूटा तो अब टूटा तो अब टूटा। मतलब ये है कि अभी घर जाके मैं इब्राहिम को पकड़ा दूँ या मैं खुद उसको थोड़ा सा अगर खींचूँ ना तो ये टूट जाएगा। लेकिन भाई शॉपकीपर कभी इसको मोड़ मोड़ के, पूरा मोड़ मोड़ के, फोल्ड कर करके, पूरा सीधा कर करके दिखा रहे कि ये हेयरबैंड नहीं टूटने वाला। मैं ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। और कितने का मिला? 50 रुपये का। मैंने बोला लो भैया ये टूटेगा भी नहीं और 50 रुपये का क्या बुरा है, तो फिर मैंने कुछ ज़्यादा ही ले लिए थे। घर पे खाना बना हुआ था, मैंने बनाया था कीमा। और यहाँ पर ना मतलब क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड देख के कहने लगे कि हम पर कचौरी समोसे खाएं। मैंने कहा नहीं नहीं यार, फिर घर जाके खाना कौन खाएगा, भूख ख़राब हो जाएगी। लेकिन इसकी खुशबू इतनी कोई तेज़ आने लगी कि फिर जाते जाते हम वापस मुड़े। मैंने बोला शाहज़ेब भाई खा ही लेते हैं। तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने कुछ समोसे और कचौरी खाई। उसके बाद यहाँ पर घर के कुछ कुशन्स के कवर लिए और ये हुआ। इस तरह के बाज़ारों से ना एक बड़ी सहूलत होती है कि एक जगह पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब मैं अगर किसी मार्ट में जाती हैं, किसी मॉल में जाती ना, ये वाली शॉपिंग मेरी वहाँ नहीं हो सकती थी जो शॉपिंग मेरी यहाँ पर लोकल बाज़ार में इतने अच्छे तरीके से हो जाती है ना, बस क्या ही बताऊँ। तो बाज़ार की ना लाइट भी जा चुकी थी और यहाँ पर बस हमारा ये था कि हम थक चुके थे बहुत ज़्यादा ना, मतलब हम दोनों ही शॉपिंग करते करते थक गए थे। हमने सोचा कि चलो अच्छा है कि इब्राहिम को हम नहीं लेकर आए थे, वरना फिर वो भी थकता और हमें भी थकाता। तो यहाँ पर ना हम लोग सिलाई जो कुशन कवर्स मिलते हैं ना, हम वो देख रहे थे। यहाँ पे आप लोगों को कौन सा कलर अच्छा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ब्राउन में या ग्रीन में या रेड में, या इसमें और भी ब्लैक कलर भी था। लेकिन मुझे जो पसंद आया ना, मैंने कहा यार ब्राउन तो जो है ना, मेरे पास काफ़ी कवर्स इस तरह के रखे हुए हैं, ग्रीन लेते हैं, ग्रीन थोड़ा सा यूनिक हो जाएगा। तो ये कलर काफ़ी मतलब ग्रीन भी ऐसा था, डार्क ग्रीन ना, अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा कि आपको किसके साथ शॉपिंग करने में मज़ा आता है। मतलब आप अपनी मदर के साथ जाते हैं, सिस्टर के साथ जाते हैं, किसी भाभी के साथ जाते हैं, या अपने हस्बैंड के साथ जाते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं, किसके साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं अगर अपना बताऊँ तो भाई मैं यहाँ तो अम्मी के साथ जाती हूँ, भाभी के साथ भी चले जाती हूँ, बाजी के साथ भी चली जाती हूँ, मैं सबके साथ ही कंफर्टेबल होती हूँ क्योंकि मुझे बार्गेनिंग वगैरह तो करनी नहीं होती कुछ खास, इसलिए। बाकी हाँ बस मेरे साथ कोई कोऑपरेट कर ले इस तरह से कि भाई मैं जहाँ बोलूँ मेरे साथ चले और मुझे जो चीज़ लेनी है ना मुझे दिला दे, बस दैट्स इट। यहाँ पर मैं घर आने के बाद भाई इब्राहिम तो गए हुए थे बाहर घूमने के लिए। मेरे घर आने के बाद इब्राहिम जो है ना तहसीन के साथ गया हुआ था बाहर चीज़ खाने के लिए। उसने खूब आइसक्रीम वगैरह चल रही थी इनकी और खूब पार्टियाँ वगैरह चल रही थी। इब्राहिम की कल है कि भाई उनको पता ही नहीं चल रहा कि इनकी अम्मा गायब है घर से। इसके बाद जो है ना मैं घर आई और फिर घर आकर मैंने अपनी अम्मी से कहा कि यार मेरी ना लॉन्ग मैं चाह रही हूँ मैं लॉन्ग पहन लूँ। लेकिन अम्मी ने लॉन्ग को ना इतना ज़्यादा फिक्स कर दिया था कि मेरी नाक में इतना ज़्यादा कोई दर्द रहा है। उसके दूसरे दिन जो है ना मेरी इतनी स्वेलिंग हो गई थी कि बस क्या बताऊँ, कुछ ज़्यादा ही फिक्स कर दिया था या पता नहीं क्या चक्कर हुआ मुझे समझ नहीं आया। लेकिन थी वो डायमंड की और ना मतलब इस तरह से था कि बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी, उसको खोलने में भी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी कि बस मैं क्या बताऊँ। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था शायद जो है ना ये लॉन्ग मेरे आ नहीं रही है, पता नहीं क्या मसला है। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अम्मी ने बहुत ज़्यादा टाइट करके पहना दी थी, जिसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हो गई मेरे और स्वेलिंग भी हो गई। आप समझ लो कि बहुत तकलीफ़ में रही हूँ मैं 1-2 दिन ना। तो यहाँ पर ना अम्मी मुझे लॉन्ग पहनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। एक तो पहनाई इतनी मुश्किलों से और जब पहन ली तो उसके 1-2 दिन बाद तक मेरे दर्द रहा। फिर मैंने उतारी उसको तो फिर पता चला कि यार ये तो ज़ख्म ही बन गया, मैं क्या करूँ। तो खैर अभी तो फ़िलहाल मैंने उतार ही दिए, मैं छोड़ो यार। पता है सम टाइम किसी चीज़ का कुछ ज़्यादा दिल कर रहा हो ना तो वही चीज़ अपनी कुछ ज़्यादा ही जो है ना औकात दिखा देती है। मेरे साथ तो होता है कुछ ऐसा। अभी लॉन्ग पहनने को तो दिल कर रहा था तो लॉन्ग ने अपनी औकात दिखा दी, क्या हुआ कि ज़ख्म कर दिया नाक पे। अच्छा जी यहाँ पर ना अम्मी भरपूर कोशिश में लगी है कि भाई टॉर्च लेके बेड में तुझे पहनाती हूँ। एक तो इतना अजीब लगता है ना लॉन्ग पहनना, तौबा है मतलब क्या, मैं तो खुद पहन ही नहीं सकती हूँ, मुझे खुद पहनना नहीं आती है। इब्राहिम मम्मा की नाक काट रही है, नाक काट रही है।
इब्राहिम इधर आ जाओ। अच्छा लॉन्ग पहनते हुए ना मेरे काफ़ी ज़्यादा नमूने हुए। इब्राहिम इतनी ज़्यादा कोई हैरत से देख रहा था मुझे कि अभी बस रो देगा मुझे देख कर ना। खैर बड़ी मुश्किलों से अम्मी ने मुझे पहनाया। इसके बाद जो है ना फिर अम्मी ने यहाँ पे खाना लगा दिया था। अम्मी ने जो है ना घर में हांडी वगैरह बनाई हुई थी, दाल चावल बनाए हुए थे। मैंने तो खैर हांडी खाई। इसके बाद जो ना मेरे हस्बैंड जो है ना सामान वगैरह लेकर चले गए थे वो घर पे रखने के लिए। हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, बैठकर बातें बातें करी। यहाँ पे इब्राहिम भी खूब खेल कूद रहा था। इसके बाद जब ना लाइट आई तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे लेने के लिए आए। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। फिर जो है फिर मैं अपने घर जाने के लिए बैठी हुई थी। यहाँ पर देखिए इब्राहिम कैसे देख रहा है, तहसीन को देख रहा है। इसने गोद से उतार के अम्मी गोद में क्यों दे दिया भाई। ऐसे घूर रहा था तहसीन को ना। तहसीन से बहुत बनती है इब्राहिम की माशाल्लाह से ना, बहुत इसके मतलब जैसे इसको देखता है ना गोद में जाने के लिए ना फ़ौरन वो करता है बस मुझे गोद में जाना है तहसीन की माशाल्लाह माशाल्लाह से। भी रात के खाने के बाद जब कोल्ड ड्रिंक लेने गया ना तो ये इब्राहिम साथ गए, अपने साथ चीज़ भी लेकर आए, कोल्ड ड्रिंक लेकर आए, आइसक्रीम लेकर आए, अपनी तकरीबन तमाम थोड़ी चीज़ें लेकर आए घूम फिर के। इसके बाद जो है ना फिर बस हम लोग थोड़ी देर बातें बातें करी हैं। अब बस मैं भी अपने घर जाऊँगी। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दबा देना, जैसे मेरा वीडियो आता है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे मेरे मियाँ जी की जो है कॉल आ चुकी है कि भैया आ जाओ बाहर। बस यहाँ पर अब मैं घर आ गई हूँ और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। और यहाँ पर जो है ना मैं जो गजरे मेरे हस्बैंड ने मुझे जो दिए थे ना फिर मैंने उनको साइडर पर रख दिया। पूरा कमरा महक गया था माशाल्लाह से। तो खैर बस फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक तब तक दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।